हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका EMRS JSA का एग्ज़ाम होने वाला है उसके डिटेल सिलेबस को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इसका जो सिलेबस है वो बैंक के पैटर्न पर है या SSC के पैटर्न पर है। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि इसका जो एग्ज़ाम का जो इन्होंने सिलेबस दिया है वो किस पैटर्न पर है, बैंक के या SSC के। तो वही डाउट आपका क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही साथ लैब अटेंडेंट और अकाउंटेंट का भी सिलेबस सेम है। तो अगर आप लैब अटेंडेंट के कैंडिडेट है या अकाउंटेंट के कैंडिडेट हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को देख लो, वरना बाद में बहुत दिक्कत होगी। आपको पता नहीं है कि आप SSC का पढ़ जाओगे बैंक पैटर्न का और वहाँ कुछ और पूछ ले। ठीक है, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। डिटेल में बताऊँगा। 3 जो एग्ज़ाम हुए हैं KVS, NVS और अब EMRS होने वाला है, तीनों को कंपैरिजन करके बताऊँगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिला हुआ है। ठीक है, चलिए मैं अपने बारे में बता दूं। मैं एज अ सीनियर क्लर्क हूँ इन इंडियन रेलवे और एज अ NBS में JSA भी वर्क कर चुका हूँ। साथ ही साथ बैंकिंग के एग्ज़ाम भी मैंने बहुत सारे क्रैक किए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, सिलेबस के बारे में बताने से पहले बता दूं, मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं EMRS JSA को लेकर, लैब अटेंडेंट अकाउंटेंट को लेकर। तो आपने नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। चैनल पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है JSA के नाम से, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम रहेगा EMRS JSA 2023। वहाँ पर आपको सारे जो JSA के वीडियो वो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, ढेर सारे वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ। ठीक है, तो जाइए उस जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको जो सिलेबस है इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, ये है आपका EMRS JSA का सिलेबस। ठीक है, EMRS JSA का सिलेबस है जो कि ऑफिशियल EMRS के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर जब आप रीजनिंग एबिलिटी के सेक्शन में आएंगे तो जो दोस्तों आपको पैटर्न देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं बैंक पैटर्न की तरफ इशारा करता हुआ देखने को मिलेगा। बट जैसे ही आप क्या करेंगे, इसमें नीचे की ओर जाएंगे, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर जाएंगे, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बैंक की तरफ इशारा करते हुए देखने को मिलेगी। बाकी अगर नीचे चले जाएंगे तो ये फिर से आपका SSC का पैटर्न ले लेगा। ये भी आपका SSC है, ये भी SSC है, और नीचे जो कंप्यूटर है वो तो नॉर्मल जो कंप्यूटर है वो दोनों में ही कॉमन रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ चीज़ें हमें देखने को देखना होंगी कि कौन सी चीज़ बैंक पैटर्न पर, कौन सी आपकी SSC के पैटर्न पर है। तो वही मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब देखिए, मैं आपको जूम करके इसका रीजनिंग का सिलेबस दिखाता हूँ। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, जो कि एक आपका बैंकिंग का पैटर्न है। ठीक है, बैंक पैटर्न है कौन सा, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। डाटा सफिशिएंसी, ये भी बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये भी SSC और बैंक दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनइक्वालिटी, ये आपका बैंक में पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन, बैंक और SSC दोनों में। सिक्वेंसेस एंड सीरीज, ये आपका बैंक में पूछा जाता है। डायरेक्शन दोनों में पूछा जाता है। टेस्ट कॉमा असर्सन, यानी कि ये आपका SSC में पूछा जाता है। और आपका जो वेन डायग्राम है ये भी आपका जो SSC होता है उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके बैंक पैटर्न पर हैं और कुछ जो ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके SSC पैटर्न पर है। यानी कि इसका जो रीजनिंग वाला सेक्शन है काफ़ी कंफ्यूजिंग कर रहा है। अब मैं आपको इसके अलावा KVS JSA का जो सिलेबस दिया गया था वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ रीजनिंग सेक्शन का। देखिए, ये KVS JSA का सिलेबस है जो कि है रीजनिंग सेक्शन का, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ऊपर आपको दिख रहा होगा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर आपको इसमें जाएंगे लॉजिकल रीजनिंग। तो देखिए एनालॉगी जो कि SSC का है, एनालॉगी ये भी SSC का। सिम्बॉलिक या नंबर, ये भी एनालॉगी। फिगर एनालॉजी, यानी कि फिगर देते ना, ये कौन सा पैटर्न इसके आगे आएगा, ये भी SSC पैटर्न होता है। सिमिलर एंड डिफरेंस, वर्ड की बिल्डिंग, रिलेशनशिप कंसेप्ट यानी ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, सिमेंटिक सीरीज है ना, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, नंबर कोडिंग, डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट वगैरह या इनइक्वालिटी टाइप्स का या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ये आपको कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, डाटा सफिशिएंसी वगैरह, क्योंकि वो बैंकिंग पैटर्न था। और आपका जो KVS था, ये देखिए इसका पैटर्न कुछ SSC का, इसका जो पूरा पैटर्न था SSC का था। मैं खुद एग्जाम इसका दिखाया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो आपका NVS का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है NVS का, हेडक्वार्टर और RO में। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें भी आपका जो रीजनिंग का टेस्ट होता है वो होता है। इसमें भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सिलेबस इन्होंने जारी नहीं किया था, बट मेरे पास इसकी आंसर की है। मैं आपको पेपर भी इसका कराऊंगा, पूरा फुल पेपर कराने वाला हूँ NVS के KVS के, तो वीडियो को देखना न भूलें। तो मैंने वहाँ से जितने टॉपिक पूछे गए थे वो सारे उठा लिए आपके लिए। तो इसमें मैं बता दूंगा कि कौन सा बैंकिंग पे डिपेंड है और कौन सा SSC पे। तो देखिए, सीरीज थी नंबर, मिसिंग एंड रॉन्ग। ठीक है, ये आपके दोनों में आती है, चाहे आप SSC दो चाहे बैंक पैटर्न, तो ये आई थी इसमें। कोडिंग डिकोडिंग, ये आपका SSC ज़्यादातर पूछता है। डायरेक्शन SSC पूछता है। स्लॉक्स दोनों में आते हैं।
मैथमेटिकल ऑपरेशन एसएससी पूछता है, नॉन वर्बल एसएससी पूछता है, एनालॉगी एसएससी पूछता है, रिपीट लेटर सीरीज एसएससी पूछता है, ब्लड रिलेशन दोनों पूछ लेते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है, और एक मिसिंग रॉन्ग सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो कि ये भी मतलब दोनों में होता है कॉमन, बट सेटिंग अरेंजमेंट कहीं ना कहीं एसएससी भी पूछता है, एसएससी पर बहुत लो लेवल का क्वेश्चन पूछता है, बट इसमें क्या था, जेएसए में सेटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था, वो काफ़ी अच्छे लेवल का पूछा गया था। यानी कि जेएसए में भी कुछ टॉपिक ऐसे थे जो कि आपके बैंक पैटर्न पर चले गए थे, ठीक है। उसने 2-3 ऐसी पजल दे दी थी हैवी है ना, तो काफ़ी अच्छा। और जो ब्लड रिलेशन दिया था ये कोडेड दिया था, यानी कि जो देता ना कि ए हैशटैग बी बराबर ए कॉमा बी का पति है ना, परसेंटेज बराबर बी सी का भाई है, इस तरीके से जो देते वो वाला ब्लड रिलेशन था। तो कहीं ना कहीं वो बैंकिंग पैटर्न पर जो है शिफ्ट हो गया था। तो अगर हम देखें केवीएस पूरा एसएससी था, यहाँ पर जो आपका एनवीएस का जेएसए है ये लगभग आप मान सकते हैं 10% जो है एसएससी था, बाकी इसके सारे जो क्वेश्चन थे वो बैंक था 10%, बाकी इसका जो अदर सेक्शन थे, यानी कि इसकी अगर हम बात करें करंट अफेयर वगैरह, रीजनिंग, बेसिक, हिंदी, इंग्लिश, ये पूरा आपका एसएससी के बेस्ड था, है ना। ये भी आपका एसएससी था, बस कुछ क्वेश्चन ऐसे थे 8-10, जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके बैंक पैटर्न पर शिफ्ट हो गए थे। हालांकि वो एसएससी में ही पूछा जाता है, बट इन्होंने बैंक पैटर्न दे दिया। बट हो क्या रहा है दोस्तों, इसमें जो आपका ईएमआरएस ने जेएसए का सिलेबस दिया उसमें रीजनिंग को पूरा की पूरा फोकस करते हुए लगभग 50% से भी ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने बैंक का पैटर्न दे दिया है। क्योंकि देखिए मैं दिखाऊँ आपको, एक तो है आपका पजल एंड सेटिंग, एक है डाटा सफिशिएंसी, इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज़, इसके अलावा असर्शन एंड रीज़न इनइक्वालिटी हो गया आपका, इसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए कितने सारे टॉपिक हैं जो कि आपके बैंक पैटर्न पर शिफ्ट हो गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको जब इसके बाद मेरा वीडियो आएगा बेस्ट बुक एंड बेस्ट टीचर का वीडियो आएगा, ठीक है, तो उसको देखना ना भूलिएगा। और उसके बाद मैं वीडियो लाऊंगा कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी, हाउ टू क्रैक 2 मंथ, है ना, 2 मंथ में हम इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, वो भी आपको लेके आऊँगा। और मैं ये बता दूंगा कि आपको ये टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर आप बोलेंगे तो मैं खुद भी इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आपके लिए, ठीक है, अगर आप बोलते हैं तो, ठीक है, वरना मैं टीचर बता दूंगा जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा पाएंगे। चलिए, ये तो हो गई रीजनिंग की बात कि बैंक पैटर्न है एसएससी, तो मैंने बता दिया 50% बैंक है और 50% आपका एसएससी है, ध्यान रखना इसके लिए। समझ गए ना, इस चीज़ को नोट कर लेना। दूसरा बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स का सिलेबस कहाँ पर लाई कर रहा है, तो मैथ्स का देखिए पूरा अर्थमेटिक आपको देखेगा, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, प्रॉब्लम्स एंड एजेस, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपका बैंकिंग में काफ़ी पूछा जाता है, बट ये एसएससी भी पूछता है, ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। एवरेज, सिंपल, कंपाउंड, मिक्सचर एलिगेशन। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने स्पेशली फोकस कर दिया है डाटा इंटरप्रिटेशन को। वैसे ये लिख के नहीं देता है डाटा इंटरप्रिटेशन, बट इन्होंने स्पेशली लिख के दिया, और ये एक बैंकिंग पैटर्न का वो है चैप्टर, ठीक है, बैंकिंग पैटर्न। हालांकि एसएससी भी इसको पूछता है, एसएससी बहुत लो लेवल पे क्वेश्चन पूछता है, बैंक थोड़ा अच्छे लेवल पे पूछता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें बहुत सारे टॉपिक थे जो कि बैंक पैटर्न पे थे, बट इसमें केवल एक ये टॉपिक है, एक ये टॉपिक है जो कि आपका बैंक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। तो इससे आपको नहीं डरना है। डाटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली क्या होता है, ठीक है, ये जो आपके ये जो सारे चैप्टर्स हैं इन्हीं से मिलकर बनता है, बस उसमें गुणा भाग कर रहा होता है, बट आपको डाटा पहचानना होता है कि डाटा किस तरीके से उसमें दिया गया है, बस इतना खेल होता है। किसी में लाइन होती है, किसी में ग्राफ्स होते हैं, है ना, किसी में सर्कल होता है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीआई से रिलेटेड, और करना उनमें बस जोड़, गुणा, भाग और इनटू, यही आपको उसमें कैलकुलेशन करना होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सेक्शन ऐसे थे जिसमें एक में तो लगभग 50% से ज़्यादा बैंक था, और एक में थोड़ा सा 10% आप मान सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। चलिए तीसरे सेक्शन से हम कहते हैं जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज। यहाँ पर मैं आपको मैथ को देखिए, जो केवीएस का एग्जाम था उसमें मैथ्स में देखिए क्या क्या था, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें डीआई नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, डीआई इसमें देखने को मिला ही नहीं है क्योंकि वो बैंक पैटर्न है इसलिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब मैं तीसरा सेक्शन निकालता हूँ, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आपको जनरल नॉलेज पूछी जाएगी और करंट अफेयर पूछा जाएगा विद स्पेशल एम्फिसाइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यानी कि जितने भी करंट अफेयर आपके एजुकेशन से रिलेटेड बने हैं, यानी कि कोई मान के चलिए कोई स्कीम चला दी एजुकेशन से रिलेटेड, है ना, जैसे अभी एक चलाया था समर्थ पोर्टल करके चलाया था, है ना, होलिस्टिक एडवांस करके चलाया था,
तो ऐसे कुछ स्कीम्स होती हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं। ईएमआरएस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ईएमआरएस कब आया था, कितने स्कूल्स बने हैं, कौन उनको रेगुलेट करता है, ईएमआरएस स्कूल किन बच्चों को पढ़ाएंगे, इस तरीके से मतलब जितने भी करंट अफेयर आपके एजुकेशन की फील्ड से हैं उनको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और जनरल नॉलेज में आपका क्या क्या पूछा जाता है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए केवीएस का जो सिलेबस था उसमें देखिए जनरल नॉलेज में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। इंडियन हिस्ट्री पूछी जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी पूछी जाएगी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, करंट इंडिया एंड वर्ल्ड, ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछेंगे। मैं आपको जनरल जीके की क्लासेस कराऊंगा तो उसमें पूरा आपको विथ टॉपिक बता दूंगा कि ये टॉपिक पूछा था, और जितने भी टॉपिक है जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी वगैरह, उसके जो बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं 300 या 500 वो करा दूंगा, जिससे आपको कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, जो कि एसएससी ने कई बार पूछ रखे हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। करंट अफेयर भी मैं आपको कवर करा दूंगा, तो चैनल पर बने रहिएगा। ये सारी जो क्लासेस मिलेंगी ना दोस्तों आपको जीके की, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ थोड़ा, है ना, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। जो हमारा सेकंड चैनल है द एग्जाम हेल्पर जी के, यहाँ पर मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर लिखा हुआ द एग्जाम हेल्पर जी के सेकंड चैनल करके, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर स्टडी की जो हमारी वीडियो आएंगी स्टडी से रिलेटेड, जीके की, हिंदी की, कंप्यूटर की, वो आपको सारी यहाँ पर मिलेंगी। और जो कोई भी अपडेट होगी वो इस चैनल पर मिलेगी जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर। तो इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा दो, इसको भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। इसकी जो स्टडी की पीडीएफ या कोई भी अदर पीडीएफ होगी वो आपको यहाँ पर मिलेगी। इस चैनल पर बहुत सारी पीडीएफ डालते रहता हूँ मैं, तो इसको ज्वाइन कर लेना। इसका भी टेलीग्राम चैनल बना है, सेम चैनल के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए, तो मैंने बता दिया जनरल अवेयरनेस मैं कराने वाला हूँ। इसके बाद आती है जनरल हिंदी। तो जनरल हिंदी में आपसे संधि पूछी जाएगी, समास पूछी जाएगी, जो कि मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो मेरे केबीएस जेएससी की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको मिल जाएंगे। मैं फिर पढ़ाऊंगा आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं। विलोम शब्द मैंने 200-250 कराए थे, उसी में से एग्जाम में पूछ लिए गए थे। पर्यायवाची शब्द हैं, सामान्य अशुद्धियाँ हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो ये आपका पूरा नॉर्मल पैटर्न है, ठीक है, जनरल इंग्लिश है। इसके बाद जनरल हिंदी है, और ये जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें वर्ब है, टेंस है ना, यानी ग्रामर के जो सेक्शन होते हैं वो वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल्स है, कॉम्प्रीहेंशंस है, यानी कि जो आप जो पैसेज आते हैं ना, पैसेज में कॉम्प्रीहेंड करना होता है उनको, वो है। फिल इन द ब्लैंक्स है, एडवर्ब है, एरर करेक्शंस है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी PQRS हो में इस तरीके से आता है वो। अनसीन पैसेज है, वोकेबलरी है, एंटोसिनो, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इंग्लिश भी आपका नॉर्मल SSC वाले पैटर्न पर शिफ्ट हो रहा है। तो मैं इंग्लिश में भी आपको जो वोकेबलरी वाला सेक्शन होता है, इडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये कराने की कोशिश करूँगा। और बहुत ही कम समय में बहुत सारे आपको मैं ये वर्ड करा दूंगा, जिससे आप कम समय में, देखिए आपके पास समय बहुत कम है, 45 से 60 दिन है, तो आपको कम समय में ज़्यादा एफर्ट करना है। इसलिए आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो एग्जाम में है, ठीक है। तो सही गाइडेंस आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। कहीं पे ऐसे मत पढ़ना कि कोई पढ़ा रहा भाई, मतलब 1-1 घंटे की क्लास चल रही है उसमें 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसे मत पढ़ना भाई। 1 घंटे में कम से कम 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन हो तो ही पढ़ना। 50 भी बहुत कम है, तो कम 100 क्वेश्चन कोई कराए 1 घंटे में तो ही उससे पढ़ना। 1 घंटे भाई 20 क्वेश्चन ही हो रहा है, क्या फ़ायदा। एक क्लास छोड़ दें, वो आपसे लाइव क्लास में आकर पूछ रहे हैं, बताओ बच्चों एक पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ। अरे भाई तुम्हारा भी टाइम बर्बाद होगा, सीधे एक क्वेश्चन कराओ, उसका आंसर बता दो, खत्म। जिससे क्या हुआ, आपने एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार उसको रिवाइज कर लो या उसको नोट कर लो, जो PDF मिलेगी उससे नोट कर लो, सीधी बात है ना। तो आपको टाइम बर्बाद नहीं करना, ठीक है, समय कम है तो अच्छे से पढ़िए। चलिए, इसके बाद मैं चलूँगा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। तो कंप्यूटर का दोस्तों बता दूं, मैंने एक मैराथन ली थी, ठीक है। आप मेरे चैनल पर चले आना, KBS वाले पे JSC की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर 2 घंटे की, रात को 2-2.5 घंटे की मैराथन ली थी, रात को 12 से 2 बजे, और सुबह पेपर था 5 मार्च को। भाई 10 से 12 क्वेश्चन एज इट इज़ इसी एक वीडियो से 10 से 12 क्वेश्चन आके मिले थे। इसके इवन NVS का एग्जाम हुआ था, उसमें MTS, JSA है ना, और ASO डायरेक्ट क्वेश्चन 8-8, 10-10 क्वेश्चन मेरी ही वीडियो से आपको देखने को मिल गए थे। तो आपको कंप्यूटर की बहुत अच्छी तैयारी होगी, हिंदी की तैयारी होगी, इंग्लिश में वोकैब की तैयारी होगी, GK की तैयारी होगी, सारी आपको मेरे द्वारा कराई जाएगी। फिर बोल रहा हूँ कहाँ पर आपको तैयारी करवाई जाएगी, इस चैनल पर। तो इसको ज्वाइन कर लो, है ना, दोस्तों को भी शेयर कर देना, नीचे लिंक है टेलीग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ज्वाइन कर लो। तो आपसे देखिए कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पूछेंगे, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाएगा, MS ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट, देयर यूज इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, एब्रीविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, ये आपसे पूछा जाएगा। और ये देखिए, जब मैंने NVS का एग्ज़ाम दिया था, NVS का, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें पूछी गई थी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मेंटलिटी, यानी कि जो 6 पार्ट इसमें पूछे गए थे वही 6 पार्ट आपके इसमें पूछे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
और KVS जैसे का भी सिलेबस सेम था। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी जितने भी जैसे होते हैं अगर SSC को छोड़ दें तो उनका जो सिलेबस होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। चाहे आप KVS का उठा लो, चाहे आप EMRS का उठा लो, चाहे आप NVS का उठा लो, ठीक है। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, बट इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया है रीजनिंग को लेकर और यहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन को लेकर। बस इससे घबराना नहीं है, मैं आपको बहुत ही शानदार टीचर बता दूंगा, ठीक है, जिनसे आप पढ़ सकते हैं, या आप मुझसे बोलेंगे तो मैं भी आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बैंकिंग के इतने एग्ज़ाम दिए ना भाई, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, बहुत सारे, है ना। चलिए, तो मुझे पूरा नॉलेज है कि किस एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से उनको पढ़ना है। मेरे पास खुद के नोट्स बने हुए हैं, अगर बोलेंगे आप तो मैं उनमें से आपको पढ़ा दूँगा। और जो GK वगैरह हिंदी पढ़ाऊँगा मैं खुद के नोट्स से ही पढ़ाता हूँ, और ये इवन वोकेबलरी होगी या कंप्यूटर, मेरे खुद के नोट्स होते हैं, मैं उससे पढ़ाता हूँ, है ना। मैं किसी बुक को फॉलो नहीं करता। बट आपके लिए मैं आपको पढ़ना होगा तो मैं आपके लिए नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बेस्ट बुक बेस्ट टीचर फ्री में बताऊंगा, बिल्कुल फ्री, 1 रुपये नहीं लगेगा आपका, ठीक है। बेस्ट बुक बेस्ट टीचर क्या है और किस तरीके से हम अपना टाइम टेबल मैनेज करें, डेली कितने घंटे पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, टाइम शेड्यूल क्या होगा, पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ ग्रुप्स में, है ना, जितने भी दोस्त हैं आपके भाई बंधु हैं उनके साथ शेयर कर देना। ऐसी ही हेल्पफुल नॉलेज मैं देते रहता हूँ आपको। और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कोई भी, और अगर आपका डाउट है इससे रिलेटेड तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब डालूंगा तो उसका आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो लाइक करो यार, शेयर करो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।